हमारे बहन का जो है ससुराल वाले बोला कि आपका बहन जो है हमारे यहाँ से भाग गया है कहीं रात में, तो नहीं मिल रहा है, तो खोजिए। तो हम लोग जो है अपने बहन को खोजे जहाँ तहाँ रिश्तेदार में, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद जो है हम लोग खोजते रहे, तब तक जो है हमको पता चला कहीं से कि एक लावारिस लाश जो है मतलब महिला क्यूटी थाना के अंतर्गत जो है लैला चौर में मिला है, जो लाश अभी दरभंगा DMCH में है। तो वहाँ पर हम लोग जो है पहुँचे। जब लाश को पहुँचे देखे पहचाने तो मेरा ही बहन था। फिर वहाँ पर जो है प्रशासन के प्रक्रिया से जो है वहाँ पर फौरन पहचान गए कि मेरा बहन है। हाँ, पहचान गए। फिर वहाँ पर जो है पहचानने के बाद जो है वहाँ का पदाधिकारी लोग जो है हमको बोला कि इसका फोटो पहचान करवाइए, ID प्रूफ पहचान करवाइए। उसके बाद जो है हम लोग उसको ID प्रूफ दिए, आधार कार्ड दिए, सारा कुछ। जब पूरा सेटिस्फाइड हो गए वहाँ का प्रशासन, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के बाद जो है हमको वो लाश दिए। और उसको लाश मिलने के बाद हम लोग घर पे आए, और घर पे आने के बाद जो है उनका रीति रिवाज से, अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाज से यहाँ पर आकर के दाह संस्कार किए। उनके ससुराल में क्यों नहीं किए दाह संस्कार? ससुराल वाले तो ससुराल वाले इनकार कर दिया कि हम जानते ही नहीं है कहाँ भाग गया नहीं भाग गया। आप लोग लावारिस लाश को जो है कहीं दूसरे आदमी को जो है मतलब ला करके जला रहे हो, कुछ कर रहे हो, हम लोग को नहीं पता चल रहा है। हम तो आपका लड़की भाग गया है हमारे यहाँ से, ऐसा हमारे यहाँ है। हाँ, ऐसा बात बोल रहा है। हम लोग जो नहीं लेगा, हम लोग जो इस लाश को जलाएंगे तो हम लोग को पहचान चलेगा तब ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन दिया, सूचित किया गया। वहाँ का जो है ये दफेदार आया, उसके सामने में जो है देखा गया और जला दिया हम लोग उसको जानकारी देकर। अच्छा, आप मृतक घुरनी देवी के भाई हैं? भाई हैं, हाँ। कब शादी किए थे बहन का? 5 साल पहले। आज कहाँ शादी किए थे? देवहारी गाँव। कहाँ पड़ता है ये? ये पंडोल थाना के अंतर्गत पड़ता है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? तो ये प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि वो हमारे बहन को जो है 2 लड़की हुआ था, और उसके लिए उसको बराबर टॉर्चर करता रहता था। उसका पति भी, उसका सास और उसका ददिया ससुर था सो, और एक उसका जो है मतलब सब परिजन लोग मिल करके उसको टॉर्चर करता था कि तुमको खाली बेटिए होता है, खाली बेटिए होता है, इसका जो है इतना पैसा हम कहाँ से ला करके उसको शादी विवाह करेंगे। और हमारे जो है पाउन जो है वो चंदन मुखिया, वो हमारे माँ को भी धमकी देता था, फोन करके धमकी दिया था कि आपको जो है 50 लाख रुपया 20 लाख रुपया कभी ऐसे कर करके जुर्माना लगेगा, सो आपके बेटिए हुआ है, सो उसका शादी विवाह हम कहाँ से करेंगे, सो तुमको देना पड़ेगा। तो हमारी माँ मतलब बोला साफ साफ इस मामला में ये झलक रहा है कि 2 बेटी हुआ, इसी की वजह से मार दिया। हाँ, और इससे पहले सर 3 महीना पहले जो है मेरी बहन फिर से जो है मतलब गर्भवती थी। और उसके बाद जो है वो लोग आप क्या किया, वो उसका लिंग परीक्षण करवाया, और करवाने के बाद जो पता लगा हमको बाद में कि उसको जो है फिर गोली उली दे करके उसको गर्भपात करवाया, जिसके कारण उसको ब्लीडिंग बहुत हो रहा था। और उसको जो है दवा ववा सही से नहीं करवाया, जिसके कारण मेरी बहन बहुत ऐसे लगने लगा कि अब नहीं बच पाएंगे। तो मेरी माँ को इन्फॉर्मेशन दिया कि मुझे तो ऐसा यहाँ पे लाके दवा करवाया आप उसको लोग? दवा ववा करवाए। दवा करवाने के बाद फिर जो है वो वहीं था, वहीं रहा। वहाँ जाने के बाद जो है ये लोग जो है फिर से हमारे बहन को बहुत टॉर्चर करने लगा कि तुमको हम मार देंगे, ऐसा तुम्हारा माँ बाप पैसा नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जिस प्रकार हमारे बहन की हत्या करके वो लोग का फेंक दिया था, और बोल रहा था कि तुम्हारा बहन भाग गया, इस तरह से जो वो लोग बहाना बना रहे थे या जो कुछ, तो प्रशासन से सही न्याय जो है हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का उचित न्याय दिलाया जाए। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ हैं? हमारे पिताजी भी अभी यही है, हम लोग सब मिल करके संस्कार खराब हो गया था मैक्सिमम। आप मृतक घुरनी देवी के पिताजी हैं? दाह संस्कार हो गया यहीं पे? हो गया यहीं पे। अच्छा, शमशान घाट पे है? शमशान घाट पर है। क्यों पहुँचे हैं यहाँ पे? यहाँ पर चुरझप्पी का कार्यक्रम होगा ना, रीति रिवाज, हिंदू के रीति रिवाज। क्या नाम हुआ आपका? लखन। कहाँ घर हुआ? खायरा। अच्छा, ये बताइए बेटी का शादी कब किए थे? 5 साल पूर्व किए थे। 2017 में? अच्छा, कहाँ किए थे? देवहारी गाँव। देवहारी गाँव। अच्छा, क्या हुआ है, क्यों मार दिया गया है आपके बेटी को? इसको 2 बच्चा होने के वजह से इसको दबाव दे करके इसको मारा गया है। किनके द्वारा? अपने उनके पति के द्वारा, और उनके सास ससुर और इसके चचेरा ससुर जो है अंगने में, दोनों 4 आदमी 5 आदमी मिल करके उसको नलन मिल करके ये मार दिया गया। अच्छा, लाश कहाँ से बरामद हुआ? लाश तो क्यूटी रनवे के कोई चर में था। हाँ। दूरी में। हाँ।
था, लाश पता मिला बाद कहाँ में पे? पता चला। मधुबनी लाश सदर में या मिला डीएमसीएच? दरभंगा अच्छा, डीएमसी। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से क्या उचित न्याय जो हो सो हो कितनी जाए। बच्ची है अभी इनके पास? उनके पास 2 बच्ची अभी है, उनके लिए कुछ सोचा जाए। अच्छा, मारा क्यों, कुछ वजह? मारा यही बच्चिया के चलते मारा, जो तुमको बच्चिया होती है इसके विवाह में इतना माने पैसा लो, अपने माँ बाप को कहो जमा करने के लिए, इसको विवाह कैसे होगा, क्या करेंगे, हम कहाँ से देंगे, इसी वजह से दबाव बनाया। रामचंद्र मुखिया। शमशान घाट में पहुंचे हाँ, हुए हैं, शमशान घाट में पहुंचे क्या हैं। मामला हुआ है? मामला बेटी हत्या किया गया है। अच्छा, किन के द्वारा? वो चंदन मुखिया डेभारी में उनका शादी हुआ था। हाँ, ससुराल वाले के द्वारा? ससुराल वाले, हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग, समाज के लोग हैं? समाज के लोग, हम लोग यही चाहते हैं, जिस तरह उसको हत्या किया गया, बेटी हत्या, हाँ, उनको भी उसी तरह दर्दनाक दंड दिया जाए, ताकि इस तरह का कर्म कभी सोचे भी ना हो। क्या नाम हुआ? कपिलेश्वर मुखिया आज एक समाज की बेटी की हत्या ससुराल वालों के द्वारा आरोप लग रहा है कि कर दिया गया है। जी। वो भी 2 बेटी हुआ, बेटा नहीं हुआ, इस कारण क्या कहेंगे? वो तो वही कहता है जो कि इसको दूसरी बेटी होता है, इसको नहीं रखे, मार दिया जाए। ये तो बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को लेकर क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करते हैं जैसे वो किया है वैसे उसको भी फल मिलना चाहिए। आपका कामेश्वर मुखिया, घर? खैरा। अच्छा, क्यों पहुंचे हैं यहाँ शमशान घाट में? यहाँ देखिए ना, एक बेटी को मार के फेंक दिया था, उसका जो है हम लोग जो है दाह संस्कार किए हैं। कौन मारकर फेंक दिया था? उनके ससुराल वाले। ससुराल वाले मारकर फेंक दिया? हाँ, क्यों, वजह? और 2 ठो बेटी हो गया। हम्म उसके बाद तीसरा भी नंबर तो वो बेटिए था, और लिंग जांच किया, हम्म और उसके बाद उसको डाइवर्सन करा के उसके हम्म। बाद इसको जान से मार के फेंक दिया। अच्छा, इस तरह की घटना हुआ है एक बेटी के साथ, क्या कहेंगे आप लोग, समाज के लोग ये हैं? तो बहुत ही निंदनीय है, इसका जितना भी निंदा किया जाए वो भी कमे है। हाँ, और इस तरह से अगर घटना होता रहे हाँ, तो सारे दुनिया में ये दुनिया चलेगा। हम्म अगर बेटी का अगर पैदाइश न हो, बेटी न हो, तो दुनिया कैसे चलेगा? हम्म। दुनिया तो बेटी से ही चलता है ना। कभी दहेज की वजह से मार देता है लोग, हाँ, कभी हाँ। कुछ कारण से, और आज जब लड़की 2-2 हुआ, 3-3 तो मार दिया। ये इस तो बहुत वजह शर्मनाक घटना है। ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है, इस पर क्या कहें? कैसे, किस तरह की न्याय चाहते हैं प्रशासन से? इसमें तो न्याय ऐसा होना चाहिए हाँ, कि ताकि इसके बाद कोई भी ऐसे उसके ससुर या उसका पति ऐसा माने घटना करने से 10 बार सोचे कि ऐसा घटना ना हो। चलिए, यहीं पे दाह संस्कार हुआ है। जी, जी। दिखाइएगा 1 मिनट जाकर। ये तो देखिए, जिस तरह से ससुराल वालों ने एक बेटी को मारकर फेंक दिया था, यहाँ पे दाह संस्कार जो है वो हो गया है, और किस तरह जो लड़की के माता-पिता, भाई और उनके परिजन यहाँ जलाने के कुछ घंटे बाद हिंदू रीति-रिवाज से यहाँ पे जो प्रक्रिया होता है वो करने के लिए पहुँचे हैं। और जिस तरह से ये घटना हुई है, ये बड़ा ही डरा देने वाली घटना है, खासकर उनके लिए जिनकी बेटी ससुराल में रहते हैं। यहाँ पर अगर आज एक बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगी, तो शायद इस तरीका के जो दरिंदा लोग हैं समाज में, वो आगे भी जो कारनामा है वो करते रहेंगे। मैं पुलिस प्रशासन, सरकार से ये आग्रह करके कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो समाज में इस तरह के कुकर्म करते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, बेटी की हत्या करके फेंक देते हैं, जितनी बड़ी कानून में सजा होनी चाहिए वो मिले, और प्रशासन अपनी तरह से जांच करे कि, और आखिरकार झंझारपुर प्रखंड के काको पंचायत के खैरा के जो अस्थायी निवासी है लखन मुखिया, उनकी सुपुत्री का शादी पंडौल प्रखंड के देभारी में हुआ था।